हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हम तीसरा लेसन डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट ये हम पढ़ रहे हैं जो कि एक साइंस फिक्शन है। मतलब ये कि साइंस फिक्शन ऐसी कहानी को कहते हैं जिसके अंदर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को बेस बनाकर कोई कहानी डेवलप कर ली जाए और इसके ऊपर बनने वाली कोई कहानी, को मूवी, को ड्रामा, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो लिटरेचर की एक कैटेगरी, एक जॉनरे के अंदर आ जाते हैं जिसको कहते हैं साइंस फिक्शन। और अच्छा देखिए कितनी अजीब बात है, ये जो साइंस फिक्शन का लफ्ज़ है ना, इसको मुख्तसर करके मॉडर्न दौर के अंदर साई-फाई ये भी कहा जाता है। साई-फाई, साइंस फिक्शन को आजकल कहा जाता है साई-फाई, साइंस फिक्शन। तो ये जो आप कहानी हम पढ़ रहे हैं डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट, ये साई-फाई की किस्म की है, साइंटिफिक बुनियादों पर बनाई गई, डेवलप की गई ये कहानी है। तो ये हम आपकी किताब का पेज नंबर 19 ये हम पढ़े थे और इसमें जहाँ पर वो ज़मीन से ख़बर पहुँच जाती है कि न्यूयॉर्क पर एटम बम आ गिरे हैं और आइंदा के लिए कोई रॉकेट मरीख की तरफ नहीं आएगा और वो बहुत परेशान है कि हम यहाँ पर कैद होकर रह गए, ये वाली सूरत हाल जो है वो हमने पढ़ ली। तो उसके आगे देखें क्या होता है ये पेज नंबर 19, ये हाफ के बाद का है। द टू बॉयज स्टेप्ड आउट ऑन टू द पोर्च। द टू बॉयज, दोनों लड़कों ने, यानी उन लड़कों के अंदर वो डेविड, छोटा लड़का जो था डेविड, और उसका बड़ा भाई डैन, DAN, डैन और डेविड, ये मतलब दोनों लड़कों ने स्टेप्ड आउट ऑन टू द पोर्च, बाहर बरामदे की तरफ कदम निकाला। दोनों लड़कों ने बरामदे की तरफ कदम निकाला, बाहर बरामदे की तरफ आए। चिल्ड्रन, ही सेड, सिटिंग देयर लुकिंग बियॉन्ड देम। अब उनका वालिद बैठा हुआ है, उसकी जैसे ही नज़र अपने बच्चों पर पड़ी है तो उसने कहा कि अब ये खबर, पहले जिस वक्त देखें, जिस वक्त उसकी बेटी ये खबर लाई थी उस वक्त वो बच्चे वहाँ पे नहीं थे। अब उसके जहन में यही है कि बच्चों तक ये खबर नहीं पहुँची, लेकिन जैसे आप जानते हैं आजकल के बच्चे वो वालिदैन से ज़्यादा तेज़ हैं, क्योंकि ये इंटरनेट वगैरह और मोबाइल टेलीफोन वगैरह ये उनसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जदीद ख़बरें वालिदैन की बनिस्बत बच्चों को ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। उनका वालिद उन्हें कहते हैं कि चिल्ड्रन, ही सेड, उसने कहा, सिटिंग देयर लुकिंग बियॉन्ड देम। बियॉन्ड का मतलब अवे फ्रॉम, दूर, आगे, परे। तो उसने वहाँ बैठे बैठे उन बच्चों से दूर नज़र डालते हुए कहा, बच्चों, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। वी नो, दे सेड, वो कहने लगे हमें पता है। ही लुक्ड विद डिस्मे एट देयर हाउस। डिस्मे का लफ्ज़ आया, देखें, डिस्मे का मतलब होता है मायूसी, DISMAY, डिस्मे, मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे डिस्मे के लिए। इवन डिजेक्शन का लफ्ज़ भी, जो कि अफसुर्दगी के मतलब में होता है, वैसे डिजेक्शन का लफ्ज़ ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ही लुक्ड विद डिस्मे एट देयर हाउस, वो अपने मकान की तरफ मायूसी से, अफसुर्दगी से देखने लगा, या उसने मायूसी से अपने मकान पर नज़र डाली, अफसुर्दगी से अपने मकान पर नज़र डाली। इवन द हाउस, यहाँ तक के मकान भी, इवन द हाउस, यहाँ तक के मकान भी। द विंड्स डन समथिंग टू इट, हवाओं ने इस पर भी कुछ ना कुछ असर डाल ही दिया। द विंड्स डन समथिंग टू इट, हवाओं ने इस पर भी कुछ ना कुछ असर डाल ही दिया। द एयर्स बर्न्ट इट, हवा ने तो इसे जला डाला है। अच्छा देखिए, ये अपोस्ट्रोफी विंड्स का लफ्ज़ आया, WIND', ये असल में है विंड हैज़। अच्छा देखिए, विंड हैज़ का लफ्ज़ हो, इज़ का लफ्ज़ हो, वॉज का लफ्ज़ हो, इन तमाम सूरतों में
जो अब्रिविएशन बनती है वो यही बनती है इन तमाम सूरतों में। इसी तरह आगे जो एयर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, एयर अपोस्ट्रोफी एस, तो ये भी एयर इज़, एयर हैज़ या एयर वॉज, इन तमाम के लिए एक शॉर्ट फॉर्म, अब्रिविएटेड फॉर्म यही बनती है एयर्स। तो यहाँ पे द एयर हैज़ डन, क्योंकि आगे थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये एयर हैज़ हो सकता है, इज़ या वॉज नहीं हो सकता यहाँ पे। द एयर्स बर्न्ट इट, हवा ने तो इसको जला डाला है। द फॉग एट नाइट, और रात को आने वाली धुंध। फॉग का जो लफ्ज़ है FOG, फॉग, तो मिस्ट, MIST, मिस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं धुंध के लिए। द फॉग एट नाइट, और रात की धुंध। द बोर्ड्स ऑल वॉर्प्ड आउट ऑफ शेप, इट्स नॉट एन अर्थमैन्स हाउस एनी मोर। द बोर्ड्स ऑल वॉर्प्ड आउट ऑफ शेप, बोर्ड्स लफ्जी मतलब तो होता है तख्ते, लेकिन यहाँ पर खिड़कियाँ, दरवाजे इस्तेमाल करेंगे। और ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वॉर्प्ड, वॉर्प्ड का मतलब होता है डिस्टॉर्टेड, जिसकी शक्ल बिगाड़ दी गई हो। डिशेप्ड, डिफॉर्म्ड, ये वॉर्प्ड का जो लफ्ज़ है, डिस्टॉर्टेड का लफ्ज़, डिशेप्ड का लफ्ज़, डिफॉर्म्ड का लफ्ज़, ये अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हो वॉर्प्ड के लिए सिनोनिम के तौर पर। तो आप देखिए कहते हैं कि द बोर्ड्स ऑल वॉर्प्ड आउट ऑफ शेप। जैसे आप जानते ही हैं कि मतलब कोई भी मेटल की शीट है, उसके ऊपर उसको आप शदीद गर्म कर दें, बिल्कुल जलता हुआ, और एकदम उसको ठंडा कर दें तो वो टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाएगी। या ये जो खिड़कियां, दरवाजे सहन की तरफ ऐसी जगह पर होती हैं जहाँ पर धूप भी पड़ रही है, बारिश भी पड़ रही है, सर्दी गर्मी का लगातार डायरेक्ट इफ़ेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, तो वो खिड़कियां, दरवाजे टेढ़े मेढ़े और उनके अंदर दरारें सी और शगाफ से जो है ना वो पड़ जाते हैं। तो उस कैफियत को कहते हैं वॉर्प्ड। द बोर्ड्स ऑल वॉर्प्ड आउट ऑफ शेप, तमाम के तमाम खिड़कियों, दरवाज़ों की शक्लें बिगड़ के रह गईं। इट्स नॉट एन अर्थमैन्स हाउस एनी मोर, अब ये बिल्कुल किसी ज़मीनी इंसान का घर नहीं लगता। एनी मोर मतलब मज़ीद नहीं रहा, नहीं लगता, अब ये किसी ज़मीनी इंसान का घर नहीं लगता। ओह योर इमेजिनेशन, ओह महज तुम्हारा तख़य्युल है। ही पुट ऑन हिज, ये उसकी बीवी ने उसे कहा है कि योर इमेजिनेशन, महज तुम्हारा तख़य्युल। ही पुट ऑन हिज कोट एंड टाई, उसने अपना कोट और टाई पहने। आई एम गोइंग इन टू टाउन, मैं ज़रा शहर तक जा रहा हूँ। वी हैव गॉट टू डू समथिंग नाउ, अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा। वी हैव गॉट टू डू, और वी हैव की शॉर्ट फॉर्म के तौर पर वी हैव गॉट टू डू समथिंग नाउ, अब हमें कुछ ना कुछ करना है। आई विल बी बैक, मैं वापस आ जाऊँगा। वेट हैरी, हैरी ठहरो ज़रा, हिज वाइफ क्राइड, उसकी बीवी ने ऊंची आवाज़ में कहा। बट ही वॉज गॉन, मगर वो जा चुका था। In town, on the shadowy step of the grocery store, the men sat with their hands on their knees, conversing with great leisure and ease. In town, on the shadowy steps of the grocery store. अब देखिए ये जो लफ्ज़ है ना, देखिए एक लफ्ज़ है शेड, SHADE, शेड, और यहाँ से ये है नाउन, इसका एडजेक्टिव बनता है शेडी, और ये जो शेडी है इसका मतलब तो होता है सायादार। शेड साय को कहते हैं। अब शेडो, SHADOW, शेडो होता है किसी चीज़ का अक्स, जिस तरह कोई चीज़ है वैसे वैसे उसकी उसी खतोखाल के अंदर उसका जो अक्स पड़ता है उसको कहते हैं शेडो, और वहाँ से बना है एडजेक्टिव शेडोई। अब ये जो शेडोई लफ्ज़ है इसका मतलब सायादार हरगिज़ नहीं करना। शेडोई का मतलब साया नुमा, शेडोई का जो लफ्ज़ है जैसे किसी चीज़ का साया पड़ रहा हो, हकीकत ना हो बल्कि उसका साया पड़ रहा हो, शेडोई का मतलब। अब देखें वो एक ड्राउनी और एक अजीब व गरीब कैफियत पैदा करते हुए कि वो सीढ़ियाँ हैं लेकिन ऐसे लगता है कि हकीकी सीढ़ियाँ नहीं है, सीढ़ियों का कोई साया सा है और उसके ऊपर लोग जो है ना वो बैठे हुए हैं। ये अंदाज ये है, आइडिया ये है। तो अब देखें, दोबारा देखें, इन टाउन ऑन द शेडोई स्टेप ऑफ द ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर परचून फिरोश, परचून वाली दुकान।
शहर में परचून वाली दुकान की साया नुमा सीढ़ी पर, ये सायादार सीढ़ी नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूं, साया नुमा सीढ़ी पर द मेन सेट विद देयर हैंड्स ऑन देयर नीज, लोग अपने घुटनों पे हाथ रखे बैठे थे, कन्वर्सिंग विद ग्रेट लेजर एंड ईज। और कन्वर्स का जो लफ्ज है, कन्वर्सेशन हम आम बोलते हैं, ये उसी का वर्ब है। कन्वर्सेशन तो नाउन है, गुफ्तगू के मतलब में आता है, तो कन्वर्स का मतलब कर लेंगे टॉक, डिस्कस, चैट, CHAT, चैट, जैसे ये चैटिंग व्हाट्सएप पे चैटिंग होती है, या मतलब वैसे SMS के थ्रू, तो मतलब चैट, गपशप। कन्वर्सिंग विद ग्रेट लेजर, लेजर का मतलब होता है आराम, फरागत। ईज का मतलब आराम, सुकून, ईज, वहां से इजी बना हुआ लफ्ज एडजेक्टिव है, ईज से। कन्वर्सिंग विद ग्रेट लेजर एंड ईज, शहर में परचून वाली दुकान की साया नुमा सीढ़ी पर लोग घुटनों पे हाथ रखे बैठे थे और बड़ी आराम और फरागत से बातें कर रहे थे। मिस्टर बिटरिंग वांटेड टू फायर अ पिस्टल इन द एयर, मिस्टर बिटरिंग का जी चाहा कि एक हवाई फायर कर दे, हवा में गोली चला दे। व्हाट आर यू डूइंग यू फूल्स, क्या कर रहे हो बेवकूफ़ हो। ये उसका जी चाह है कि ऐसे बोले, ये अल्फाज उसने कहे नहीं है, ज़हन में रखो। व्हाट आर यू डूइंग यू फूल्स, बेवकूफ़ो क्या कर रहे हो। ही थॉट, अब देखिए आगे लफ्ज आ गया, ही थॉट, उसने सोचा, सिटिंग हियर, बैठे हुए हो यहाँ पे। यू हैव हर्ड द न्यूज़, खबर सुनी है तुमने। वी आर स्ट्रैंडेड ऑन दिस प्लैनेट, हम इस सैयारे के ऊपर कैद होकर रह गए हैं। स्ट्रैंडेड, इम्प्रिजन्ड, ये पहले भी लफ्ज आ चुका है, तो हम इस सैयारे पर कैद होकर रह गए हैं। वेल मूव, हाँ तो हरकत में आओ। अरंट यू फ्राइटन, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। अरंट यू अफ्रेड, क्या तुम्हें खौफ नहीं आता। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करोगे। अब ये सारी बातें वो अपने जोश की कैफियत में सोच रहा है, इनमें से कहा कुछ भी नहीं है उसने, ये ज़हन में रखें। हेलो हैरी सेड एवरीवन, और हकीकत में क्या हुआ है, जब वो उनके करीब पहुंचा तो हर कोई उसे कहने लगा हेलो हैरी, हैरी लुक ही सेड टू देम। अब देखो असल बात उसने अब की है, वो उन्हें कहने लगा देखो, यू डिड हियर द न्यूज़ द अदर डे डिडंट यू। अब देखो यू डिड हियर, ये असल में एम्फेटिक वे है। आप ये देखें कि नॉर्मल वे है, देखो यू हर्ड, ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल अंदाज, इसका मतलब है तुम लोगों ने सुनी, तुमने सुना। लेकिन आप ये देखो जब ये कहा गया यू डिड हियर, अब ये है एम्फेटिक अंदाज। एम्फेटिक का मतलब होता है बात के ऊपर जोर देने वाला, उसकी अहमियत को और ज्यादा। तुमने यकीनन सुनी, यू डिड हियर, तुमने यकीनन सुना, इसका मतलब यूं करेंगे, यहां पर बात के ऊपर जोर आ गया, तुमने यकीनन सुना, यू डिड हियर। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हो आई टुक टी, मैंने चाय पी। आई डिड टेक टी, मैंने जरूर, यकीनन मैंने चाय पी। ये बात के ऊपर जोर आ जाता है, तो ये वो अंदाज है। वो कहते हैं कि यू डिड हियर द न्यूज़, यकीनन तुम लोगों ने खबर सुनी, सुनी थी ना, डिडंट यू, सुनी थी ना। द अदर डे, अगले रोज, वो ने कहने लगा देखो अगले रोज तुम लोगों ने यकीनन खबर सुनी, सुनी थी ना। दे नॉडेड एंड लॉफ्ट, अब देखें वो सारे के सारे ऐसे लाउबाली अंदाज में, बेफिक्र अंदाज में बैठे, हाँ में सर हिलाने लगे और कहके लगाने लगे। दे नॉडेड एंड लॉफ्ट, वो हाँ में सर हिलाकर कहके लगाने लगे। श्योर श्योर हैरी, हाँ यकीनन यकीनन हैरी, सुनी थी खबर। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट, अब इस बारे में क्या करने वाले हो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट, गोइंग टू डू मतलब करने वाले हो, अब इस बारे में क्या करने का इरादा रखते हो या क्या करने वाले हो। डू हैरी डू, व्हाट कैन वी डू, ओके हैरी करना, कुछ करना, क्या कर सकते हैं हम, व्हाट कैन वी डू। बिल्ड अ रॉकेट, दैट्स व्हाट, यही के, दैट्स व्हाट मतलब यही के, एक रॉकेट बनाओ। और रॉकेट हैरी, हैरी रॉकेट बनाए, टू गो बैक टू ऑल दैट ट्रबल, उस सारी मुसीबत में वापस जाने के लिए। ओह हैरी, अफसोस है हैरी, बट यू मस्ट वॉन्ट टू गो बैक, मगर तुम यकीनन वापस जाना चाहते हो। Have you noticed the peach blossoms, the onions and the grass? Have you noticed the peach blossoms?
क्या तुमने आड़ुओं के शगुफे देखे हैं यहाँ के? दी अनियंस, प्याज, एंड द ग्रास, और यहाँ की घास। क्या तुमने यहाँ पे आड़ुओं के शगुफे और प्याज और घास देखी है? मतलब कैसी अजीब व गरीब किस्म के, जैसे शुरू में डिस्क्राइब हुआ, इतनी लंबी लंबी ऊंची ऊंची घास है कि शहर दरमियान में ऐसे लगता है जैसे घास में हड्डियां पड़ी हुई हो। तो वाई यस हैरी सीम्स वी डिड। अब देखें, वो तमाम के तमाम ऐसे लगता है उन्हें अपने होश व हवास ही नहीं है। हाँ हाँ हैरी, लगता है कि हमने देखा। सेड वन ऑफ देम, उनमें से एक कहने लगा, सेड वन ऑफ देम, उनमें से एक कहने लगा, डजंट इट स्केयर यू? क्या इससे तुम्हें डर नहीं लगा? स्केयर का मतलब फ्राइटन, FRIGHTEN, स्केयर के लिए SCARE, स्केयर। और अच्छा देखिए, ये स्केयर है SCARE, इसका मतलब होता है डराना, खौफ पैदा करना। फ्राइटन FRIGHTEN, डजंट इट स्केयर यू? तो क्या इससे तुम्हें डर नहीं लगता? Can't recall that it did much, Harry. हैरी, याद नहीं पड़ता कि ऐसा कुछ हुआ। रिकॉल का मतलब होता है रिमेंबर, याद करना। हैरी, याद नहीं पड़ता ऐसा कुछ हुआ। इडियट्स, बेवकूफ कहीं के। नाउ हैरी, हैरी अब तुम। बिटरिंग वांटेड टू क्राई, बिटरिंग का जी चाहा के चिल्ला उठे, यू हैव गॉट टू वर्क विद मी, तुम सब ने मेरे साथ मिलकर काम करना है। इफ वी स्टे हियर विल ऑल चेंज, अगर हम यहां ठहरे रहे तो हम सब के सब बदल जाएंगे। द एयर, डोंट यू स्मेल इट, यहां की हवा नहीं सूंघी क्या तुमने? समथिंग इन द एयर, हवा में कुछ ना कुछ है। अ मार्शियन वायरस में भी, शायद कोई मरीखी वायरस। सम सीड और अ पॉलन, कोई बीज या कोई जरदाना। पॉलन जो है ना, ये फूलों के अंदर जो वो छोटे छोटे ज़रात होते हैं, उनके लिए उर्दू में कहते हैं जरदाना, पॉलन के लिए कोई बीज या कोई जरदाना। लिसन टू मी, सुनो मेरी बात। दे स्टेयर्ड एट हिम, वो सब उसकी तरफ तकने लगे, घूरने लगे। सैम, ही सेड टू वन ऑफ देम, अब वो जो लोग बैठे हैं उनमें से एक जिसका नाम सैम होगा, उसको देखकर कहता है सैम, यस हैरी, हाँ हैरी, विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, क्या तुम रॉकेट बनाने में मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, क्या तुम रॉकेट बनाने में मेरी मदद करोगे? हैरी, अब ये आगे हैरी बोलता है, आई गॉट अ होल, हैरी आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल इन एंड सम ब्लू प्रिंट्स। ये वही सैम उसको जवाब दे रहा है। वो कहते हैं हैरी, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल, मेरे पास पूरी मिकदार में धात, एंड सम ब्लू प्रिंट्स, और कुछ नक्शे, कुछ इब्तदाई खाके मौजूद हैं। तो वो कहते हैं कि हैरी, मेरे पास मुकम्मल मिकदार में धात और कुछ नक्शे या इब्तदाई खाके मौजूद हैं। यू वॉन्ट टू वर्क इन माई मेटल शॉप एट अ रॉकेट, यू आर वेलकम। अगर तुम मेरी दुकान में, अगर तुम मेरी धात वाली दुकान में आकर रॉकेट पे काम करना चाहते हो, सो बिस्मिल्लाह, तुम्हें खुश आमदीद, यू आर वेलकम, तुम्हें खुश आमदीद। आई विल सेल यू दैट मेटल फॉर $500, और मैं $500 में वो धात तुम्हें बेच दूंगा। यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ राइट प्रीटी रॉकेट इफ यू वर्क अलोन इन अबाउट 30 years। और अगर तुम अकेले काम करते रहे तो करीब करीब 30 सालों में तो एक अच्छा सा रॉकेट बना ही लोगे तुम। अब ये एक तंजिया अंदाज था कि अगर तुम अकेले काम करते रहे तो करीब करीब 30 सालों में तो एक अच्छा सा रॉकेट बना ही लोगे। एवरीवन लॉफ्ट, और इस तंज के ऊपर हर कोई हंसने लगा। एवरीवन लॉफ्ट, डोंट लॉफ, हंसो मत। सैम लुक्ड एट हिम विद क्वाइट गुड ह्यूमर, और सैम अच्छी खासी खुश मिजाजी से उसकी तरफ देखने लगा। सैम, बिटरिंग सेड, बिटरिंग कहने लगा, सैम योर आइज, ये तुम्हारी आंखें। व्हाट अबाउट देम हैरी, हैरी क्या हुआ इन्हें? डिडंट दे यूज्ड टू बी ग्रे, ये सुरमई नहीं हुआ करती थी? वेल नो आई डोंट रिमेंबर, अच्छा लेकिन अब मुझे याद नहीं। दे वरंट दे, थी ना। व्हाई डू यू आस्क हैरी, हैरी तुम क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड, क्योंकि अब एक तरह से जर्द रंगत की हो गई हैं। इज दैट सो हैरी, हैरी क्या वाकई ऐसा है?
सैम सेड कैजुअली, कैजुअली मतलब केयरलेसली, कैजुअली का जो लफ्ज है केयरलेसली, कैजुअली के लिए। तो सैम ने लापरवाही से कहा एंड यूर टॉलर एंड थिनर। अब देखिए ये एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री, टॉल से टॉलर, थिन से थिनर, एंड यूर टॉलर एंड थिनर, और तुम पहले से ज़्यादा दराज कद और पहले से ज़्यादा दुबले पतले भी हो गए हो। देखो उनके अंदर फिजिकल चेंज आ रही है और उनको खुद नहीं फील हो रहा, एक दूसरा बंदा जो है ना वो ऑब्जर्व कर रहा है। हैरी जो है ना वो बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो कहते कि यू माइट बी राइट हैरी, हैरी शायद तुम ठीक ही कहते हो। सैम यू शुडंट हैव येलो आइज, सैम तुम्हारी आंखें जर्द नहीं होनी चाहिए। हैरी व्हाट कलर ऑफ आइज हैव यू गॉट, सैम सेड, सैम कहने लगा अच्छा हैरी तुम्हारी आंखों का क्या रंग है। माई आइज दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, मेरी आंखें बेशक नीले रंग की हैं मेरी आंखें। हियर यू आर हैरी, हैरी अब तुम खुद फंसे ना। सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, सैम ने उसे एक जेबी आईना थमा दिया। पॉकेट मिरर छोटा आईना, जेबी आईना थमा दिया। टेक अ लुक एट योर सेल्फ, जरा अपने आप को देखो, टेक अ लुक एट योर सेल्फ। मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड एंड देन रेज्ड द मिरर टू हिज फेस, मिस्टर बिटरिंग पहले तो हिचकिचाया, फिर आईना ऊपर करके अपने चेहरे के सामने कर लिया। They were little, very dim flecks of new gold captured in the blue of his eyes. ये फ्लेक्स FLECKS, फ्लेक्स का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ मतलब स्पॉट्स, दाग, धब्बे, स्पॉट्स का लफ्ज जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे फ्लेक्स के लिए। और वो कहते हैं कि they were little, छोटे छोटे, very dim, बहुत ही मध्यम से, हल्के से, न्यू गोल्ड, ताज़ा सुनहरी रंग के धब्बे थे, कैप्चर्ड, आए हुए, इन द ब्लू ऑफ हिज आइज, आंखों की नीलाहट के अंदर, उसकी आंखों की नीलाहट के अंदर ताज़ा सुनहरी रंग के बहुत ही मध्यम छोटे छोटे से धब्बे पड़ गए थे। नो लुक व्हाट यू हैव डन, अब देखो क्या किया तुमने। सेड सैम अ मोमेंट लेटर, थोड़ी देर बाद सैम कहने लगा, यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुमने तो मेरा आईना ही तोड़ दिया। यू हैव ब्रोकन माई मिरर। तो स्टूडेंट्स ये आज हमने ये पेज नंबर 21 का करीब करीब हाफ तक हम आ गए। और आप देखें आज के जो हमने लाइंस पढ़ी इसके अंदर आपने देखा कि उनके अंदर फिजिकल चेंज आना शुरू हो गई है, आंखों की रंगत जर्द पड़ना शुरू हो गई है और जिस्मानी तौर पर वो टॉलर और थिनर, पहले से ज़्यादा दराज कद और पहले से ज़्यादा दुबले पतले, स्मार्ट जो है ना ये होना शुरू हो गए हैं। ये उनके अंदर फिजिकल चेंज आ रही, आहिस्ता आहिस्ता मेंटल चेंज भी। हैरी के अंदर अभी मेंटल चेंज नहीं आई, लेकिन आप देखें हैरी की अपनी आंखों के अंदर भी जर्द रंग के धब्बे पड़ गए, लेकिन उनके अंदर मेंटल चेंज, जब वो कह रहे हैं कुछ याद नहीं पड़ता ऐसा हुआ हो, अच्छा हमारी मेरी आंखों का रंगत ऐसा था, मतलब ये देखें उनको कुछ बातें भूलती भी जा रही हैं। ये मेंटल चेंज भी उनके अंदर जो है ना वो आ रही है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और फिर कल देखेंगे हम इससे आगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।